जय हिंद साथियों, हम अपने YouTube चैनल पर इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होता है जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो पूछने की उम्मीद है, उन प्रश्नों को 50 से 60 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खास तौर से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 20 थे, 22 थे, 24 थे या 14 थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट करिए, आप इसका गेस करिए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 24 तीर्थंकर थे। इसका सही उत्तर होगा 24 तीर्थंकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में या कुंडाग्राम में? तो इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, आप अगर इस वीडियो पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो इसका विकल्प है महिपाल, देवपाल, देवपाल या धर्मपाल? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। हम आगे समझेंगे कि इस विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया था और आगे देखेंगे कि फिर इसका संशोधन, कब इसका रख रखाव कैसे किया गया। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रश्न 5 में कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क के काल में, अशोक या महाकश्यप या उपुली? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, अर्धमगही में, पाली में, प्राकृति में? तो इसका सही उत्तर होगा पाली में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों का जो रचना है उसकी जो भाषा थी वह पाली भाषा में थी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। जो अशोक है वह अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका और नेपाल में भेजा था बौद्ध ग्रंथ को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप याद रखना कि अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान को काट कर बनाया गया है इसलिए, सबसे दाढ़ा बौद्ध स्तूप है, मतलब इसका मिसप्रिंट है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए, गुहा चित्रकारी इसलिए, अशोक के शिलालेख के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है इसलिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कभी कभी गोत्र भी पूछ देता है। तो इसका विकल्प देखिए, शाक्य गोत्र में, जांत्रिक गोत्र में, सल्लास गोत्र में या लिच्छवी गोत्र में? तो इसका सही उत्तर होगा लिच्छवी गोत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनोयोजा, त्रिशला, देवनंदी? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। बार बार परीक्षाओं में अगर आप आरपीएफ देने वाले हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, अभी यूपीएसआई आने वाली है, लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, तो इसमें यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास से पूछ देगा गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, तो यह सब माता पिता, उनका कुल के बारे में पूछता है। तो नेक्स्ट प्रश्न अब हम आगे देखेंगे, सारे कवर करने वाले हैं।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलन या सुभद्र? तो इसका सही उत्तर होगा सुभद्र। जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे वह आखिरी अपने जो उनका दीक्षा दिए थे अपने परिवार को, वह सुभद्र थे। उसके बाद वह किसी को दीक्षा नहीं दे पाए, उसके बाद वह मृत्यु प्राप्त हो चुकी थी, तो सुभद्र को वह आखिरी दीक्षा दिए थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? मतलब इसमें से जो ये विश्वविद्यालय दिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन है? गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो इसका विकल्प देख लेते हैं, संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, सौरसेनी। तो इसका सही उत्तर होगा पाली। जो अभी यहाँ पर आपको और क्वेश्चन बता देते हैं, जो बौद्धवाद है वह पाली भाषा का प्रयोग करता था। जो जैन धर्म है वह प्राकृतिक भाषा का ज्यादा उपयोग करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सरोवर बेरगोला में, लुम्बिनी या कुलगुमैला या पावापुरी में? तो इसका सही उत्तर होगा पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। उस जैन परंपरा है उसमें तीर्थंकर हुआ करते थे। अब तक 24 तीर्थंकर हुए थे। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। जो 23वें तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यह भी प्रश्न पूछ देता है। तो विकल्प है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। मठ और स्तूप बौद्ध धर्म में निर्माण किया जाता था। मठ धर्म, जो मठ है वह बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रचलित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए हैं? बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। बिंदुसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं। तो जो इसका विकल्प का उत्तर होगा उसका सही उत्तर है बिंदुसार। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंदुसार के शासनकाल में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह प्रश्न बार बार पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? तो इसका सही उत्तर होगा महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। जो बोध गया स्थित है, जो गया गया एक जिला है बिहार का, वह बिहार में स्थित है। गया बिहार का जिला है तो बिहार में ही स्थित होगा। आप यहाँ से याद करो, यह प्रश्न पूछा जाता है कि बोध गया कहाँ स्थित है, तो गया एक जिला है जो बिहार का है, तो यह बिहार में बोध गया स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ मतलब बुद्ध, बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था, को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में? तो इसका सही उत्तर है गया में। जो बुद्ध जी हैं, सिद्धार्थ हैं, जो एशिया के उज्ज्वल कहे जाते हैं बुद्ध, वह उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाभिनिष्क्रम, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्म चक्र परिवर्तन? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म चक्र परिवर्तन।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और क्षूद्र। तो इसका सही उत्तर होगा महिला और क्षूद्र। जो यह बौद्ध धर्म है, यह महिला और क्षूद्रों पर ज़्यादा प्रभाव है। आज भी महिला और क्षूद्रों पर यह ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जैसे बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, बुद्ध जी जब मरे तो उनका प्रतीक भी है। तो ये प्रश्न है कि बुद्ध के जब गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। देखते हैं घोड़ा रफ्तार में चलता है। तो अगर आपसे पूछे कि बुद्ध मतलब गृह त्याग दिए तो उसका क्या प्रतीक है? तो आपके माइंड में आएगा कि जब गृह त्यागेंगे तो चलेंगे ही। घोड़ा क्या करता है? चलता है, रफ्तार में चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। आप अगर इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं इतिहास का, जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पहले से ही हमने 2 वीडियो डाल चुकी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से, और आज धार्मिक आंदोलन से है जिसमें हम 50 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। वह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दिडनाग। तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन जो है जो शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? मतलब महावीर का बचपन का नाम क्या था? बाद में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको महावीर कहा जाने लगा। तो विकल्प देखते हैं। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्सोंग तुंग को या अकबर को? तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध को। हमने कुछ ही देर पहले आपको यह प्रश्न बताया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदोलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो इसका सही उत्तर होगा चालुक्यों ने दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रतिवादक हैं वह एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले थे, 10वें थे, 18वें थे, 24वें थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप खुद गेस करिए, क्योंकि हमने कुछ देर ही पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इसका सही उत्तर था 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा में तीर्थंकर हुआ करते थे, अभी हमने ऊपर बताया था आपको। नेक्स्ट प्रश्न है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग? तो इसका सही उत्तर है अहिंसा। जैन परंपरा जो है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कि हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। आपने देखा होगा जैनी जो हैं, आपने नहीं देखा होगा लेकिन जो आपने कभी फोटो देखा होगा, जो जैन परंपरा को मानते हैं, बहुत कम, जैन परंपरा लुप्त हो गई, उसका रीजन यही था अहिंसा। अहिंसा होनी नहीं चाहिए। आप सांस लेते हो तो उसमें भी कुछ कीटाणु आपके साथ अंदर जाते होंगे, मुंह खोलते होंगे, बात करते होंगे, उसके साथ भी आपके अंदर कीटाणु जाते होंगे। तो जैन परंपरा कहता है कि हम किसी भी छोटे से बड़े जीव जंतु को मारने वाले नहीं है। तो वह सांस भी लेते हैं तो देखा होगा आपने, नाक और मुंह पर पट्टी बांध कर दिन भर चला करते हैं, जिससे कोई भी जीव जंतु शरीर में नहीं जाना चाहिए। इसी कारण से जैन परंपरा, जो जैन
ये जैन धर्म है वह खत्म हो गया, लुप्त हो गया, क्योंकि इसका यही कारण था कि थोड़ा भी अहिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अहिंसा तो होगा, साँस लेने पर बहुत सारे विटाणु आपके अंदर जाएँगे, लेकिन जैन परंपरा बोलता है कि वो भी अंदर नहीं जाएँ, क्योंकि यही अहिंसा हो रही है। इसलिए आजकल जैन परंपरा एकदम आपको लुप्त की कगार पर आ चुकी है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्त मित्रों से सुना होगा, जियो और जीने दो, सुन बोलते रहते हैं कि जियो और जीने दो। तो यह किसने कहा था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने बोला था कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, मणिसूरत या महावीर? तो इसका सही उत्तर आप खुद बताइए, क्योंकि हमने 2-3 बार इसका उत्तर बता दिया। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थी, उसके बाद तीर्थंकर की पीढ़ी हटा दी गई। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जीन, रत्न, कैवल्य या निर्माण? तो इसका सही उत्तर होगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो मतलब कहा जाता है कि आपको कैवल्य प्राप्त हो गया। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। यह दोनों महापुरुषों, बौद्ध धर्म के तो जो गौतम बुद्ध हैं उनका, और जैन धर्म के महावीर स्वामी के जन्म के, माता-पिता, उनके कुल के बारे में प्रश्न पूछता है। तो पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, कश्मीर में या राजगृह में? तो इसका सही उत्तर होगा कुंडलग्रम में, कश्मीर में। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई हैं। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके कनिष्क के काल में, तो वह कुंडलवन और कश्मीर में कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्नों में हम 3 और बौद्ध संगतियों के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, कश्मीर में? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। यह बौद्ध संगति बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कभी बौद्ध संगति पूछती है तो तीसरी जरूर पूछती है। तो आप याद कर लेना कि तीसरी मतलब पाटलिपुत्र, तीसरी मतलब पाटलिपुत्र, तीसरी बौद्ध संगति पाटली में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति मतलब पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उस समय शासनकाल अशोक का था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में? तो इसका सही उत्तर है 563 ईसा पूर्व में बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध बीज शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया, अजंता? तो इसका सही उत्तर होगा सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। हमने बहुत पहले इस प्रश्न को देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छायागोदय उपनिषद में, अष्टधाई में, भागवत पुराण में? तो इसका सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के वंशावली थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकचार्य या देवर्षि शर्मा शर्मण? तो इसका सही होगा स्थूलभद्र।
जो जैन परंपरा है 24वें तीर्थंकर के बाद महावीर स्वामी के बाद 2 भागों में बँट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर हैं वह सफ़ेद-सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, जो दिगंबर देखे होंगे जेंट्स कि आप तो वह पूरा शरीर उनका नंगा रहता है। उनको उनका जो शरीर है उनके लिए पूरा दिगंबर ही पूरा ये जो धरती आकाश है वही उनके लिए कपड़ा है, यही उनका सिद्धांत है। तो जैन परंपरा 2 भागों में बँट गई थी, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजा। तो जो भारत में सबसे प्राचीन विहार है वह नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा में। तो जो प्रथम जैन महासभा का पहला आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर है वल्लभी में। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व अर्धमगही, पाली व पूर्वमगही, संस्कृत व ब्रह्मी। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक और अर्धमगही। जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबुसार, गौतम बुद्ध, मिलिंदी, प्रसेनजीत। तो इसका सही उत्तर होगा मिलिंदी। मिलिंदी इन तीनों के समकालीन नहीं थे। बिंबुसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत यह तीनों यह एक समकालीन ही थे। यह थे धार्मिक आंदोलन से 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न।